बालक तपस्या कर रहा है। तो आपस में बातचीत करने लगी बहना। कि जाई नाच को दिखीरी झाइले मेरी बहना कुमारा उमरी को बार बोली वो जाए नाच को दिखीरी झाइले मेरी सखी ने क्या किया, अरे नागनी बनी के लाला पे फंसा रे, नागनी बन के लाला पे फंसा रे, लेकिन धोरो बनाई पलक उघारे, जाकी कैसे अखियां खोलाई ले जाए नाच को दिखरी झाइले मेरी कोई ना कुमार उमरी को बारो। और दूसरी सखी क्या करने लगी, अरे शेरनी बन के लाला पे गुर्रावे, शेरनी बन के लाला पे गुर्रावे, लेकिन धोरो बनाई पलक उघारे, जाकी कैसे अखियां खोलाई ले मेरी लाला उमरी को बार। जाति कैसे सम्मान दी गाइले मेरी पहिना कुमारा उमरी को बार। और एक सखी ने क्या किया, अरे नागिनी बन के लाला पे फुसकारे, एक शेरनी बन गई एक नागिन बन गई। तब तक तीसरी ने क्या किया, अरे मैया बन के लाला को फुसकारे, हाँ मैया बन के लाला को फुसकारे, और लेकिन धोर बनाई पलक उघारे, जाकी कैसे समान दिखाइले मेरी ना कुमारा उमरी को बार। आज उसी समय जिस समय अपसराए आई, आज ध्रुव को पाने लगी, लेकिन मेरे भैया भगवान की क्या लीला थी, बर रही है तैया जैसे या करके उन अप्सराओं को लिपटती हैं तो अप्सराएं वहां से भाग जाती हैं। अब धीरे धीरे जब ध्रुव की समाधि सफल होती है, जब ध्रुव ने अपने प्राण वायु को खींचा तो क्षीर सागर खोलने लगा, महाप्रलय सी आने लगी। आज क्षीर सागर में बैठे हुए शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु कहने लगे, नारद ये क्या हो रहा है। नारद बोले, हो प्यारा जरा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है जाने की। तो उसी समय जो इतने वचन सुने तो भगवान जो है गरुड़ सवारी पे सवार होकर के आए और जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे तो भगवान बोले, बेटा ध्रुव
ध्रुव तो भगवान के ध्यान में मगन है। ध्रुव नहीं बोले तो भगवान ने क्या किया, जो ध्रुव के हृदय में विराजमान मूर्ति थी भगवान की, भगवान ने देखा रहे तो मेरी मूर्ति को बसाए हुए अपने दिल में बैठा हुआ है, तो भगवान ने उस मूर्ति को खींच लिया। खींचते ही मूर्ति को जमीन पर ध्रुव हाय पिता कह करके गिर पड़े, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले भगवान ने उनको गोद में ले लिया। ध्रुव को गोद में ले लिया तो ध्रुव ने क्या देखा, भगवान की तरफ देखा, देख करके उनकी आंखों में आंसू आए। जब ध्रुव की आंखों में आंसू आए जो भगवान की गोद में समाते हुए चले गए। भगवान ने पूछा, ध्रुव एक बात बताओ, तुम रोए क्यों? तो ध्रुव कहने लगे, प्रभु हम इसलिए रोए कि भक्तों को सताना तुम्हारा काम बन गया। बोले वो कैसे? जवाब दिया ध्रुव ने, हे प्रभु मेरी मैया जो जौ की रोटी नमक के साथ में खा करके गुजारा करती है। भगवान कहते हैं ध्रुव सच पूछा जाए, तुम्हें और तुम्हारी माँ को अगर जौ की रोटी नमक के साथ ना मिली होती तो तुम आज हमारा भजन करना नहीं आते है? क्योंकि कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो उसी समय मेरे भैया आज भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, प्रभु आपने मुझे बेटा कहा है तो तुम मेरे कौन हुए? पिता हुए। और सुनो प्रभु, बोले ध्रुव कि मैं बेटा हूँ तुम नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम ही सोच के बतलाओ और इस बेटे के लायक क्या है। बतलाओ इस बेटे की लायक क्या है। जवाब दिया है प्रभु से कि आप मेरे पिता, तो जो राज्य पिता का होता है तो पिताजी के गुजर जाने के बाद वही राज्य एक बेटा का हो जाता है। अब आप बताओ हम आपसे क्या मांगे? तो भगवान बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। जवाब दिया, बेटा ध्रुव अभी नहीं, अभी जाओ जाकर के तुम अपनी बूढ़ी मैया की सेवा करो, और जो जगह हमने